से जुड़ने के लिए YouTube पर कुरआनी नेटवर्क अभी सब्सक्राइब करें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था। एक साहब में एक मुसलमान थे, उन्होंने मिन्नत मानी थी कि अल्लाह तू मुझे शिफा दे दे तो मैं खाने काबा की चौखट चूमूंगा। शिफा पा गए। मिन्नत ऐसे मानना भी चाहिए, जैसे कि हज़रत फातिमा ज़हरा ने मिन्नत मानी थी कि अल्लाह हसन हुसैन बीमार है, शिफा दे दे तो मैं 3 रोजे रखूंगी। ऐसे मिन्नत मानना चाहिए। लेकिन आजकल के मेहरवे या अल्लाह ये हमारा काम बना दो, हम गाजी बाबा के वहाँ बकरा दबा करेंगे। अब बताओ, बकरा तुम तो मुँह से मान ली हो, और कितना कठिन काम है। एक इमाम साहब रहे, उनके मेहरुआ मान ली मिन्नत के बाबा हमारे काम करा दो, हम गाजी बाबा के वहाँ बकरा दबा करेंगे। और इमाम साहब के तनख्वाह 5,000। अब बताओ बेचारे 10-20 हजार के बकरा कहाँ से खरीदेंगे। बचावत 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 तब ये बकरा खरीदी, तो के चोर और के इंतजाम किए, अब टराली नहीं पावे बहरीन ले जाए कर। तो आए मौलवियन पर बरसे कहा या बहुत मिन्नत माने थे कि मुंह बहुत खुला था, जब तुम्हें टराली लेके आओ, जब ढूंढ के लेके आओ। जब टराली पाएंगे तो खाना बनाने वाला नहीं मिले, फिर मौलवियन पर आए बरसे। तो मुंह बहुत खुला थी तो बहुत जल ही गया थी। तब मौलवियन पहुंच फैले, कहने गाजे बाबा आपकी फरियाद और नंबर पे कहूँ, ए गाजे बाबा आपकी फरियाद बताओ। तुम तो मुंह से मान दी कि गाजे बाबा के बकरा दबा कराएंगे, लेकिन ये आसान काम है। मिन्नत मानो रोजों की, मिन्नत मानो 4 रकात नमाज की, ऐसी मिन्नत मानो कि तुम्हारे शौहर पर भारी भी न लगे, और वो काम तुम कर लो तो खुदा तुमसे राजी हो जाए। साहब रसूल ने मिन्नत मानी, अल्लाह तू मुझे शिफा दे दे तो मैं काबा की चौखट चूमूंगा। ठीक हो गया। तो बारगाह नबी में आकर पूछने लगे, अल्लाह के रसूल मैंने मिन्नत मानी थी, मिन्नत पूरी हो गई, तो अब कैसे करूं? सरकार फरमाते मक्का जाओ, चौखट चूम कर अपनी मिन्नत पूरी करो। तो अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल, मदीना से मक्का तकरीबन 4 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर कुछ कम। मैं गरीब हूँ, इतना पैसा नहीं कि मैं से मक्का जाऊं, और पैदल भी नहीं जा सकता, इसलिए कि सेहत ऐसी नहीं है कि 400 किलोमीटर का सफर पैदल करूं, जा नहीं सकता। अल्लाह के रसूल ने जब सुना तो फरमाया, इरजी इला बैतिका, तू अपने घर वापस चला जा, वक़ब्बिल क़दमै उम्मिका, और अपने घर में जा करके माँ के दोनों पैरों को चूम ले, अल्लाह ताला तेरी मिन्नत पूरी फरमा देगा। माँ के कदम को चूम लो। ऐ लोगों, मक्का में खाने काबा बड़ा अच्छा घर है। हजर अस्वद को चूमना रसूलुल्लाह की सुन्नत है, बोलो। लेकिन जब हाजी हज करने जाते हैं तो मसला है कि अगर हजर अस्वद को चूमने में किसी को धक्का लगने वाला हो तो हजर अस्वद न चूमो, और दूरी से खड़े होकर हाथ उधर करके और उसी हाथ को चूम लो, तुम्हारी सुन्नत अदा हो जाएगी। इसी को इस्तिलाम कहते हैं। पता चला कि हजरत अस्वद का चूमना सुन्नत है, लेकिन किसी को तकलीफ पहुंचाना हराम है, किसी को धक्का नहीं। लेकिन आज अगर पीर साहब आ जाए तो उनका चूमे खातिर पता नहीं कत्ल का कुचल जा रहा है। मुफ्ती अरसलान मियां बरेली शरीफ से आए हमारे अजीजुल उलूम नानपारा में, तो ननपरिया इतना टूटे उन पर कि हमरे मौलाना अली मुल्ला के यहाँ एक अलमारी में दबाए थी, उनके पसुरी पिराला कुर्तो उनके फाट। जब हजरे अस्वद को चूमना जो नबी की सुन्नत है, उसके बारे में हुक्म है कि किसी को धक्का लगना हो, महसूस हो कि हमसे धक्का किसी को लग जाएगा, तो न जाओ, दूर से हाथ करके हाथ चूम लो, तुम्हारी सुन्नत अदा हो जाएगी। और पीर का हाथ चूमने के लिए माँ के कदमों को चूमना हदीस से साबित है, पीर के पैर का चूमना हदीस से कहीं नहीं साबित।
माँ बाप के हाथ को चूमना मुस्ताहब है, लेकिन माँ बाप के हाथ को कोई नहीं चूमता। पीर साहब का हाथ चूमिए। बाप का पैर कोई नहीं दबाता, पीर साहब आएंगे तो 10-10 मुरीद दबाइए पैर। और पीरो साहब दबुआ हुआ करिए, लागत है 100 बीघा जोत के आए, बहुत थके। बताओ, जब पीर इतना बड़ा काहिल होगा तो मुरीद कब कामयाब हो सकता है? हजरत शेख सादी अलैहिर्रहमान ने गुलसिता में लिखा है, इंसान की बर्बादी का सबसे बड़ा सबब अगर है तो इंसान की काहिली। जो काहिल हुआ बिगड़ गया। पीर काहिल लिखा है, दूठोरे काहिल रहा कौन सफर में निकले, दोनों काहिल। रास्ते में एक बैर के बिरवा देख पकी पकी बैर लाग रहा है तो दोनों कहिले वही के नीचे लिए ठीक इन लेटो को यही तूर के खवाई दे तो खाई ली है जी। दोनों लेटे, इत्तेफाक से एक बैर पकी रहा है वो गिरी तो दोनों देखें कि कब उठावे को, कोई यही तो उठा के रख दी मुंह में तो खाई ली है जी लेटे। इत्तेफाक से एक मुसाफिर गुजरा तो एक काहिल इमाम ऐसे उका बोला, इसके इधर आ कहीं बैरिया उठा के हमरे मुंह में दे दे, तो उठा के दे दी तो जाए ला। फिर पुकारा तो कहाँ जाते हैं, इधर लौट कहीं का है, कहीं समरे मुंह से बीवा को निकाल दे, उका तो निकाल दे, तो लौका तो 2 लात मारी, ऐसा तुम बीओ नहीं निकाल सको तुम मुंह से। तो बगल वाला काहिल जो रहा वो लेटा रहा, कहे 2 लात और मार। अब मेरे मुंह पर कुत्ता मुंह ततरा से कह रहा भगा दे तो नहीं भगे 2 लात और। ऐसे ऐसे काहिल होंगे तो कौन तरक्की कर सकते? पीर काहिल 10-10 मुरीद से पैदा हुआ है। ऐ लोगों, कुरान में कहीं सराहत